नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। रूस और यूक्रेन युद्ध के 81 दिन हो गए, लेकिन रूस की यूक्रेन में तबाही जारी और जितना हो सके उतना यूक्रेन भी कर रहा है। लेकिन इस युद्ध से सबसे ज्यादा परेशान रूस और रूसी जनता है, क्योंकि जिसकी वजह से रूस युद्ध कर रहा है, ठीक उसके उलट फिनलैंड, स्वीडन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के सदस्य बनने के लिए अप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि रूस अब और मुसीबत में घिर गया, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे रूसी बैंक खाली हो गए हैं और जनता महंगाई की मार झेल रही। इससे पुतिन की परेशानी बढ़ गई है और इसके साथ ही साथ कई सलाहकार और साथी भी इस युद्ध को लेकर नाराज हैं। इसी बीच बौखलाहट में रूस यूक्रेन पर जुल्म ढाना तेज कर चुका। उसी कड़ी में खबर है कि रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले के लिए अपने सबसे खतरनाक टैंक टर्मिनेटर को उतार दिया। जानकारों की माने तो रूस BMPT टर्मिनेटर टैंक को यूक्रेन में तैनात कर रखा है। पिछले साल सितंबर में रूस सेना ने युद्धाभ्यास के दौरान इस टैंक को ऑपरेशनल मंजूरी दी थी। अब रूसी सेना ने इसके नए वर्जन BMPT 72 को भी यूक्रेन के एक क्षेत्र में तैनात कर दिया। रूसी अधिकारियों की माने तो ये टर्मिनेटर टैंक बाकी आर्मर्ड गाड़ियों के साथ मिलकर युद्ध के मैदान में अहम भूमिका निभाता है, जिससे पैदल सेना को आगे बढ़ने में मदद मिलती। रूस और यूक्रेन के युद्ध पर नजर रखने वालों की माने तो BMPT टर्मिनेटर टैंक को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर तैनात किया गया। 2022 की शुरुआत में ही टर्मिनेटर टैंक को औपचारिक रूप से रूसी सेना में तैनात किया गया। रूस ने इससे पहले साल 2017 में सीरिया में तैनात किया था। सीरिया के हेमीम हवाई अड्डे पर जब सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद रूसी चीफ ऑफ जनरल वलेरी गेरासिमोव से मिले थे, तब उन तस्वीरों में ये टैंक दिखाई दिया था। टर्मिनेटर या BMPT रूस की ओर से विकसित एक टैंक सपोर्ट फाइटिंग सिस्टम। रूस ने टर्मिनेटर को अफगान और सीरिया के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए बनाया था। इसको दुश्मन की पैदल सेना के खिलाफ रूसी टैंकों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। ये टैंक शहरी क्षेत्र में लड़ाई के दौरान अपने दूसरे टैंक और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को नजदीकी मदद देता है, जिससे दुश्मन के दांत खट्टे हो जाते हैं। कहा जाता है कि इसे पहली बार 9 साल पहले साल 2013 में रूसी आर्म्स एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। अब हम बताते हैं कि इस खतरनाक टैंक की ताकत क्या है। रूसी टर्मिनेटर टैंक की खासियत, इस टैंक में 130 mm की एटाका 30 मिसाइल लॉन्चर लगी, 2 30 मिलीमीटर 2A 42 ऑटो तोप भी लगा है। इस टैंक के दूसरे हथियारों में 2 30 मिलीमीटर AG-17D ग्रेनेड लॉन्चर शामिल। टर्मिनेटर टैंक पर 7.62 मिलीमीटर PKTM मशीन गन भी है। टर्मिनेटर टैंक एक साथ सभी दिशाओं में फायरिंग कर सकता है। इस टैंक के सामने दुश्मन टिक नहीं सकता। यह हल्के और भारी बख्तरबंद लक्ष्यों को भी नष्ट कर देता है। इसको बनाने वाले ने ही इस टैंक को टर्मिनेटर नाम दिया। तो आप समझ सकते हैं कि रूसी सेना अपने सबसे खतरनाक टैंक को क्यों यूक्रेन में उतार, और इस बात की जानकारी ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक BMPT टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट वाहनों को रूस की सेना ने डोनबास के सेवेरोडोनेट्स्क में तैनात किया। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि टर्मिनेटर की मौजूदगी से पता चलता है कि सेंट्रल ग्रुपिंग ऑफ फोर्स भी यूक्रेन में हमलों में शामिल है। CGF इस टैंक को क्षेत्र रक्षण करने वाला एकमात्र रूसी सेना का ग्रुप है। ये तो आप जानते हैं कि CGF यूक्रेन में हमलों के पहले चरण के दौरान पूर्वी कीव तक पहुंचने में असफल रहा था। इसे समझा जा सकता है कि रूसी सेना यूक्रेन पर क्या कर रही है और इसका परिणाम क्या निकल रहा है। लेकिन फिर भी सभी चाहते हैं कि रूस युद्ध रोके और यूक्रेन को शांति से जीने दे। देखना होगा कि आगे कब युद्ध खत्म होता है।